आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे कंप्यूट करेंगे नेट प्रॉफिट अगर एक फाइनेंशियल ईयर में जर्नी स्टार्ट हो रही है और दूसरे फाइनेंशियल ईयर में एंड हो रही है। ठीक है, अगर पूरा ही ये जो ट्रिप होती है वो एक ही फाइनेंशियल ईयर में एंड हो जाती है तो जो भी उस पर्टिकुलर ट्रिप से रिलेटेड एक्सपेंसेस दे रखे होते हैं और इनकम्स होती हैं उनको हम लेके वॉइज अकाउंट बनाते हैं और नेट प्रॉफिट एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक वॉइज पे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो जर्नी सेट होती है शिप की वो एक फाइनेंशियल ईयर में सेट शुरू होती है, लेकिन जो एंड होती है वो अनदर फाइनेंशियल ईयर में एंड होती है। सपोज अगर लास्ट में हो रही है फॉर एग्जांपल अराउंड से 1 फेब 2015 को स्टार्ट हुई, लेकिन वो एंड हो रही है 30 अप्रैल 2015 में ही, लेकिन 30 अप्रैल में आपका फाइनेंशियल ईयर चेंज हो जाएगा, राइट? तो अब हमें यस जो, मैम। हाँ बताओ, कोई कुछ कह रहा था? यस मैम। हाँ बताओ। मैम ये जो इलिस्ट्रेशन है क्वेश्चन इसमें है, उसमें एड्रेस कमीशन नहीं निकाल पा रही हूँ, उसमें 8190 आ रहा है और मेरा अलग आ रहा है। क्वेश्चन बेटा अभी जो पूछोगी वो भी क्लास के बाद पूछोगी, अलग से हमने बोला है ना यस। कि व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हैं, यस राइट? मैम ठीक है। उसको उस पे पूछ लेना, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग इनकम्प्लीट जर्नी का क्वेश्चन करेंगे आज, जहाँ पर एक फाइनेंशियल ईयर में स्टार्ट होती है जर्नी और एंड जो है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में होती है। ठीक है, तो जो भी आपकी इनकम्प्लीट जर्नी से रिलेटेड एक्सपेंसेस या इनकम होते हैं उनको हम इनिशियली पहले रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर हम वॉयज इन प्रोग्रेस में ट्रांसफ़र करते हैं और उसको कंसिडर करना होता है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। जैसे अब इसको एग्जाम्पल लेके समझ पाओगे कि हम कौन सा पार्ट ऑफ जर्नी इनकम्प्लीट मानेंगे, राइट? तो अब जैसे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल लेके समझेंगे इस चीज़ को। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ship made one round trip from Mumbai to London and back, and as on 31st March 2016 it was halfway in the second trip single way। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो फाइनेंशियल ईयर था, अब मान लो हमने यहाँ पे स्टार्टिंग डेट नहीं मेंशन की है, एक स्टार्टिंग डेट भी यहाँ पे सपोज करना पड़ेगा। मान लो कि 1 जनवरी 2016 को स्टार्ट हो रही है शिप की जर्नी। कब स्टार्ट हो रही है? 1 जनवरी 2016 को। ठीक है, और इस पूरी ट्रिप में उसको 2 राउंड करने हैं मुंबई टू लंदन के। ठीक है, 2 राउंड का मतलब हो गया मुंबई से लंदन गए वापस आए, ये एक राउंड हो गया, फिर मुंबई से लंदन गए और वापस आए, ये दूसरा राउंड हो गया। ठीक है, लेकिन जो जर्नी है वो कंप्लीट हो रही है से ऑन 31 मई 2016, जो कि फाइनेंशियल ईयर के बाद हो रही है कंप्लीट। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि अप टू द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर कितनी जर्नी कंप्लीट हुई, राइट? तो अब मान लो कि क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अप टू द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर जो जर्नी हुई है वो जैसे इन्होंने बोला है यहाँ पे एग्जांपल जो लिया है कि शिप मेड वन राउंड ट्रिप फ्रॉम मुंबई टू लंदन एंड बैक, एंड ऑन 31 मार्च इट वॉज हाफ वे इन सेकेंड ट्रिप सिंगल वे, यानी 1 राउंड ट्रिप कंप्लीट हो गई है। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर के अंदर 31 मार्च तक पूरी जर्नी जो 2 राउंड की है वो तो 31 मई 2016 को कंप्लीट होगी, लेकिन 31 मार्च तक कितना कंप्लीट हुआ है? 31 मार्च तक 1 राउंड पूरा हो गया है। सेकेंड राउंड सिंगल वे का मतलब जाने वाला वे, अभी वापसी वाला नहीं हुआ है। ठीक है, जाने वाला ही कंप्लीट नहीं हुआ है, जाने वाला कितना पहुंचा है? हाफ वे। तो अगर हम इसको इस तरह से बना के देखें तो मुंबई से लंदन शिप गई, उसके बाद लंदन से मुंबई वापस आई, तो ये एक राउंड कंप्लीट हो गया। ठीक है, दिस इज 1 राउंड कंप्लीटेड। ठीक है, उसके बाद सेकेंड राउंड सिंगल वे, यानी सेकेंड राउंड फिर से मुंबई से लंदन शुरू किया था, तो मुंबई से लंदन जो जा रहे थे इट वाज हाफ वे। ठीक है, तो सेकेंड राउंड सिंगल वे में हाफ वे थे एज ऑन 31 मार्च 2016। ठीक है, तो अब इसमें होता ये है कि अगर आपको ये देखना है कि जो एक्सपेंसेस हमें गिवन है वो अप टू 31 मार्च गिवन है, या यानी कि अप टू एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर गिवन है, या इंटायर जर्नी के गिवन है। ठीक है, क्योंकि हमें इनकम्प्लीट जर्नी से रिलेटेड एक्सपेंसेस और इनकम को कंसिडर नहीं करना है और उनको हमें नेक्स्ट पीरियड में कंसिडर करना है, वो हम ट्रांसफ़र करेंगे वॉयज इन प्रोग्रेस में।
ठीक है। तो अब ये हमें लेकिन उसके लिए देखना पड़ेगा कि जो एक्सपेंसेस गिवन है वो कब तक के गिवन है। अब जैसे अगर दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपको पूरी जर्नी के एक्सपेंसेस गिवन होंगे जो कि 31 मार्च के बाद कंप्लीट हो रही है, या जब भी फाइनेंशियल ईयर एंड होता है उसके बाद कंप्लीट हो रही है, या फिर आपको फाइनेंशियल ईयर के एंड तक ही एक्सपेंसेस दे रखे हैं। ठीक है, तो दोनों में थोड़ा सा तरीका चेंज हो जाएगा। तो पहले हम लोग वो केस डिस्कस करेंगे कि जब एक्सपेंसेस जो गिवन है वो अप टू द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर दिए। देखो यहाँ पर हमने जो हेडिंग डाली है वो क्या है, कंप्यूटेशन ऑफ एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू इनकम्प्लीट वॉयज व्हेन एक्सपेंसेस अप टू द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इज गिवन। ठीक है, यानी पूरी कंप्लीट जर्नी के नहीं दिए हैं, लेकिन कहाँ तक दिए हैं, अप टू द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो इसमें भी कुछ पोर्शन जो है वो आपका एक्सपेंसेस का इनकम्प्लीट से रिलेटेड होगा। सबसे पहले तो हमें ये पता करना है कि इनकम्प्लीट हम मानते किसे हैं। ठीक है, अगर विद इन अ फाइनेंशियल ईयर एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गए हैं, चाहे सिंगल ही वे पहुंचे हो, तो हम उसको कंप्लीट मानते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मुंबई से लंदन गए, ये कंप्लीट हो गया विद इन फाइनेंशियल ईयर। लंदन टू मुंबई वापस आए, ये भी हो गया कंप्लीट। लेकिन मुंबई से जो लंदन सेकेंड राउंड शुरू हुआ था, सिंगल वे है वो अभी, तो ये जो है इनकम्प्लीट माना जाएगा। ठीक है, तो ये जो हाफ वे ये जा रहे हैं मुंबई से लंदन, जो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो दिस विल बी रिगार्डेड एज इनकम्प्लीट जर्नी। ठीक है, अब अगर मान लो मुंबई से लंदन पहुंच गए होते सेकेंड राउंड में भी, और जो वापसी का जो रिटर्न वे है वो हाफ वे होता, तो उस केस में हम सिर्फ उसी जो लास्ट ट्रिप है हम उसको ही सिर्फ इनकम्प्लीट मानते। ठीक है, यानी हम किसको इनकम्प्लीट मानते, लंदन से मुंबई जो वापस आ रही होती है वो अगर हाफ वे होती तो वही हम इनकम्प्लीट मानते, ये भी हम कंप्लीट मानते। ठीक है, तो अगर एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गए हैं विद इन अ फाइनेंशियल ईयर, तो उस केस में वो हम उसको कंप्लीट मानते हैं। लेकिन अगर नहीं पहुंचे हैं और हाफ में हैं, या जो भी उन्होंने बताया है क्वेश्चन में, तो वो जो जर्नी है वो इनकम्प्लीट मानी जाएगी। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि अगर एक्सपेंसेस 31 मार्च तक दे रखे हैं, जैसे जो भी एक्सपेंसेस दे रखे हैं, जैसे सैलरी दे रखा है, वेजेस है, डेप्रिसिएशन है, अप टू 31 मार्च आपको मान लिए दिया है, तो उस केस में हम यहाँ पर जो इनकम्प्लीट जर्नी से रिलेटेड एक्सपेंसेस है हमें उसको क्या करना है, अलग करना है और उसको ट्रांसफर करना है वॉयज इन प्रोग्रेस में। ठीक है, तो दिस विल बी इनकम्प्लीट। ये जो ये वाला पोर्शन है ये क्या हो गया, इनकम्प्लीट जर्नी का पोर्शन हो गया। तो इस केस में हम क्या करते हैं, जो टाइम और डिस्टेंस से रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं उनके लिए फ्रैक्शन बनाते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम लोग ये मान लें कि मुंबई से लंदन जाने में जितना टाइम लगता है शिप को, या डिस्टेंस लगता है, वो 2 पार्ट्स लगता है। ठीक है, हम क्या सपोज कर रहे हैं कि मुंबई से लंदन जाने में जो टाइम या डिस्टेंस लगता है वो कितने पार्ट्स लगता है, 2 पार्ट्स। ठीक है, तो वापसी में भी इतना ही लगेगा क्योंकि सेम रूट और सेम डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो लंदन से मुंबई वापस आने में भी कितना टाइम लगेगा, 2 पार्ट्स ऑफ टाइम या डिस्टेंस लगेगा। अब अगर आधे रास्ते पहुंचे हैं, मुंबई से लंदन जा रहे थे और सिर्फ आधे ही रास्ते पहुंचे हैं, तो यानी कितने पार्ट ऑफ टाइम लगा टोटल, जो भी डिस्टेंस है और जो टोटल टाइम लगता है तो उसका हाफ हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 का हाफ कितना हो गया, 1। तो यानी मुंबई से लंदन जब जा रहे थे तो 31 मार्च तक आधे रास्ते पहुंचे हैं, तो उसमें हम अगर देखें तो टाइम और डिस्टेंस का एक्सपेंस कितना लगा होगा, ओनली 1 पार्ट। ठीक है, अगर हमने 2 सपोज किया तो उसका आधा। ठीक है, तो अब अगर मान लो यहाँ पे कुछ और सपोज कर रहे हो, यहाँ पे 1 सपोज कर रहे हो, तो 1 हाफ हो जाएगा, ये 0.5 हो जाएगा। तो पॉइंट, क्योंकि हमें यहाँ पे फ्रैक्शन कैलकुलेट करना होता है, तो हम पॉइंट को इसीलिए अवॉइड कर रहे हैं कि आसानी से आपको समझ में आए। ठीक है, तो इसको हम कितने पार्ट्स मानेंगे एक जगह से दूसरे जगह, ये बहुत सिंपल है। जितना भी उन्होंने ये बताया है क्वेश्चन में कि इतना फ्रैक्शन वो पहुंचे हैं, तो हम उतने फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर होता है वो हम मान लेते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में उतने पार्ट लगेंगे। जैसे हाफ है, इन्होंने कहा है कि हाफ पहुंचे हैं, तो हाफ क्या होता है, 1/2 होता है। तो नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, 2 है, तो हम ये मान ले रहे हैं कि मुंबई से लंदन जाने में 2 पार्ट्स ऑफ टाइम लगता है। अभी ये कहते हैं कि 1/3 पहुंचे हैं, तो 1/3 का मतलब नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, 3 है। उस केस में जो हम सपोज करते हैं वो क्या करते हैं कि मुंबई से लंदन जाने में 3 पार्ट्स ऑफ टाइम लगता है। ठीक है, तो सपोज जो हम कर रहे हैं वो इस चीज पर डिपेंड कर सकता है कि हमारा कितना फ्रैक्शन जर्नी का पहुंचा है, जो पार्ट आपका इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये माना कि मुंबई से लंदन जाने में 2 पार्ट्स ऑफ टाइम लगता है और डिस्टेंस लगता है, और वापसी में भी इतना लगेगा, और सेकेंड राउंड हाफ पे था तो उसका 1 हो गया। तो अब अगर हम फ्रैक्शन में बात करें कि इनकम्प्लीट जर्नी से रिलेटेड कितना टाइम या डिस्टेंस है, तो वो क्या हो जाएगा, ये आपका इनकम्प्लीट से रिलेटेड है 1, और अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हो जाएंगे, 2 + 2 + 1 यानी 5।
ठीक है, तो फ्रैक्शन ऑफ टोटल टाइम और डिस्टेंस रिलेटेड टू इनकम्प्लीट वॉयज कितना हो गया, 1/5। ठीक है, तो 1/5 ऑफ द टाइम, जो भी टोटल टाइम लग रहा है शिप को या टोटल डिस्टेंस उसने कवर किया है, उसमें से 1/5 डिस्टेंस जो है वो किससे रिलेटेड है, इनकम्प्लीट वॉयज से रिलेटेड है, या 1/5 ऑफ टाइम किससे रिलेटेड है, इनकम्प्लीट वॉइस से रिलेटेड है। तो अब जो एक्सपेंसेस हम टाइम और डिस्टेंस बेसिस पे चार्जेबल होते हैं, वो एक्सपेंसेस हमें फाइंड करना है कि इनकम्प्लीट जर्नी से रिलेटेड वो एक्सपेंसेस कितने होंगे, तो हम फ्रैक्शन से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सैलरी अगर पे की है तो सैलरी टाइम बेसिस पे होती है, तो 1/5 ऑफ द टाइम जो है वो किससे रिलेटेड है, इनकम्प्लीट से रिलेटेड है। तो जो टोटल सैलरी होगी उसकी 1/5 किससे रिलेटेड हो जाएगी, इनकम्प्लीट से रिलेटेड हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से मान लो अगर डेप्रिसिएशन है वो भी टाइम बेसिस पे है, तो 1/5 ऑफ द डेप्रिसिएशन जो है वो इनकम्प्लीट से रिलेटेड हो जाएगा। फिर कुछ एक्सपेंसेस आपके डिस्टेंस के बेसिस पे होते हैं, जैसे मान लो फ्यूल का कंजम्पशन है, तो फ्यूल का कंजम्पशन डिस्टेंस के बेसिस पे होगा। ठीक है, तो अब अगर 1/5 डिस्टेंस जो है वो आपका इनकम्प्लीट से रिलेटेड है, तो जो टोटल फ्यूल का खर्चा आ रहा है उसका 1/5 किससे रिलेटेड हो गया, इनकम्प्लीट जर्नी से। तो इनकम्प्लीट जर्नी से रिलेटेड हमें एक्सपेंसेस को वॉयज इन प्रोग्रेस में ट्रांसफर करना होता है, तो हम इसको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, जिसके लिए हमें एक फ्रैक्शन पहले बनाना पड़ेगा कि कितना फ्रैक्शन ऑफ टाइम या डिस्टेंस इनकम्प्लीट जर्नी से रिलेटेड है। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल में जो हम लोगों ने लिया है उसमें कितना हो गया फ्रैक्शन, 1/5। ठीक है, तो अब जो एक्सपेंसेस टाइम और डिस्टेंस से रिलेटेड होते हैं उनको हम डायरेक्टली जो भी टोटल अमाउंट दे रखा है इनटू ये फ्रैक्शन, इससे हम इनकम्प्लीट जर्नी से रिलेटेड वो एक्सपेंसेस क्या होंगे ये कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तुम्हारे क्वेश्चंस इस पे सीधे सीधे आपके फ्रैक्शन बनाने पे आ सकते हैं, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकते हैं। वो आपको एक केस दिया हो सकता है कि शिप जो है वो 1 अप्रैल को या 1 मार्च को अपनी जर्नी स्टार्ट कर रही है, और फिर वो ये बता सकते हैं कि कितना उसने कंप्लीट किया, उसके बेसिस पे इनकम्प्लीट से रिलेटेड कितना फ्रैक्शन ऑफ जर्नी है। राइट, तो ये आपका इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, इस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कैलकुलेशन अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए भी आ सकता है अलग अलग, के डेप्रिसिएशन कितना होगा इनकम्प्लीट से रिलेटेड, या फिर सैलरी कितनी होगी, तो उसके लिए भी पहले फ्रैक्शन निकालोगे फिर अमाउंट निकालोगे। ठीक है, तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके इस इनकम्प्लीट जर्नी से रिलेटेड हो सकते हैं। अभी तक किसी को कोई कंफ्यूजन? ठीक है, फिर हमने यहाँ पर आपको बताया है कि एग्जांपल्स लिए हैं कि कौन कौन से एक्सपेंसेस जो हैं वो डिस्टेंस बेसिस पे होते हैं या टाइम बेसिस पे होते हैं। तो सैलरीज हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, स्टैंडिंग चार्जेस है, शिप इंश्योरेंस है, ये सब टाइम बेसिस पे पेबल होता है। ठीक है, उसके जैसे शिप इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करते हैं तो टाइम बेसिस पे होता है, एनुअल है, 6 मंथली, तो टाइम बेसिस पे नॉर्मली होता है। ठीक है, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो डिस्टेंस बेसिस पे उसका एक्सपेंसेस आएगा, जैसे डीजल का कंजम्पशन हो गया, फ्यूल का कंजम्पशन हो गया, स्टोर कंज्यूम। ठीक है, तो दिस विल बी ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस। तो इनके साथ तो हम फ्रैक्शन अप्लाई करके अप्रोप्रिएट करेंगे कि कितने एक्सपेंसेस जो हैं वो आपके इनकम्प्लीट जर्नी से रिलेटेड हैं। ठीक है, और कुछ एक्सपेंसेस जो होते हैं वो डायरेक्टली ही इनकम्प्लीट वॉइस से रिलेटेड होते हैं, तो हम उनको एज इट इज कंसिडर कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एड्रेस कमीशन। ठीक है, तो एड्रेस कमीशन जो है वो जो भी एक्सपेंसेस फ्रेट पे कैलकुलेटेड होते हैं, जो एक्सपेंसेस हम किस पे कैलकुलेट करते हैं, डायरेक्टली फ्रेट पे कैलकुलेट करते हैं, वो हम सीधे ही उसको कंसिडर कर लेते हैं, बिकॉज अलग से हमें वो दिख रहा होगा कि कितना आपका इनकम्प्लीट से रिलेटेड है, तो उनको हम अलग से ही कंसिडर कर लेते हैं एज अ पार्ट ऑफ एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू इनकम्प्लीट जर्नी। ठीक है, तो उसमें कौन कौन से एक्सपेंसेस हो सकते हैं, एड्रेस कमीशन हो गया, ब्रोकरेज हो गया, फ्रेट इंश्योरेंस हो गया। लेकिन फ्रेट इंश्योरेंस से रिलेटेड दो बातें हैं कि फ्रेट इंश्योरेंस हम किस पे कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, एक ये या तो ये हो सकता है कि फ्रेट इंश्योरेंस जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो हम पूरे साल की फ्रेट इंश्योर कर रखी है और पॉलिसी अमाउंट पे कर रहे हैं। अगर ऐसा केस क्वेश्चन में दे रखा है तो उस केस में तो फ्रेट इंश्योरेंस जो इनकम्प्लीट वॉयज से रिलेटेड होगा
वो जो हम कैलकुलेट करेंगे तो हम सीधे फ्रैक्शन अप्लाई कर देंगे जो भी हमने फ्रैक्शन निकाला है, ठीक है। लेकिन अगर हम फ्रेट इंश्योरेंस फ्रेट पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपको अलग अलग फ्रेट दी होगी। जैसे इसी एग्जाम्पल में 3 फ्रेट अलग अलग गिवन होंगी। एक आपकी मुंबई से लंदन की फ्रेट दी होगी या निकालनी होगी, एक लंदन से मुंबई वापस आ रहे हैं कार्गो लेके, उसकी फ्रेट होगी कुछ, फिर मुंबई से लंदन जा रहे थे जो कंप्लीट नहीं हुआ है, इसकी भी फ्रेट आपको दे रखी होगी। तो ये वाली जो फ्रेट होगी थर्ड, ये वाली, ठीक है, यानी सेकेंड राउंड सिंगल वे जो दूसरा राउंड शुरू हुआ है, इसकी जो फ्रेट होगी वो आपकी इनकम्प्लीट जर्नी से रिलेटेड फ्रेट हो जाएगी। तो अगर फ्रेट पे इंश्योरेंस निकाल रहे हैं तो हम सीधे यहाँ पर इनकम्प्लीट वॉयड से रिलेटेड फ्रेट इंश्योरेंस क्या हो जाएगा, जो इस पर कैलकुलेटेड फ्रेट इंश्योरेंस होगा इस फ्रेट पर, वो आपका इनकम्प्लीट से रिलेटेड हो जाएगा। तो फ्रेट इंश्योरेंस वाले पॉइंट पे ध्यान देना है कि पॉलिसी अमाउंट पे फ्रेट इंश्योरेंस निकल रहा है, या फिर जो कि कंप्लीट पॉलिसी अमाउंट दे रखा है पूरे साल का उस पे निकल रहा है, या फिर सीधे फ्रेट पे निकल रहा है। तो अगर पूरे एयर का दे रखा है उस पे निकल रहा है तो फिर टाइम और डिस्टेंस का जो फ्रैक्शन निकाला है वही यूज होगा। और अगर हम सीधे फ्रेट पे निकाल रहे हैं तो उस केस में हम सीधे ले लेंगे एज अ पार्ट ऑफ इनकम्प्लीट एक्सपेंसेस, इनकम्प्लीट वॉयज एक्सपेंसेस, ठीक है। तो अब इसमें कुछ और भी पॉइंट्स हैं कुछ और एक्सपेंसेस को लेके जो कि आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा जब आप क्वेश्चन से करेंगे। क्वेश्चन हमने इसकी क्लिप नहीं दी है, अभी हम व्हाट्सएप पे शेयर कर रहे हैं, या अगर बुक्स हो तो उससे एक बार देख लो, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। एक बार हम क्लिक करके अभी इसको आई जस्ट शेयर, जस्ट वेट।